बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो। जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने। अरे बाझन, तू कहाँ चली इतना सच बन के। माँ जी आज छठ पूजा है ना, तो मैंने छठी मैया का व्रत रखा है। अरे तुझे इतना नहीं पता है कि जिनके बच्चे होती हैं वो रखती हैं ये व्रत। तेरी जैसी बाझन का क्या काम है वहाँ पर। माँ जी इसीलिए तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है कि मेरी सूनी गोद छठ मैया अगले साल तक भर दें। तुझे ना ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं इस घर की वारिस के लिए छठ मैया का व्रत रख रही हूँ। अरे तू बाज के बाज ही रहेगी क्या? जिनकी औलाद नहीं होती है वो छठ मैया का व्रत नहीं रख सकती है? तू मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे मेरा दिल दुखाएगी तो जिंदगी में कभी तू माँ नहीं बन पाएगी। ये मेरी बद्दुआ है, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे की नसीब फूटी थी जो तेरे जैसे बहू को लाकर इस घर में रख दिया। अरे बाझन तू कहाँ चली इतना सच बन के। माँ जी आज छठ पूजा है ना, तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है। अरे तुझे इतना नहीं पता है कि जिनके बच्चे होती हैं वो रखती हैं ये व्रत। तेरी जैसी बाझन का क्या काम है वहाँ पर। माँ जी इसीलिए तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है कि मेरी सूनी गोद छठ मैया अगले साल तक भर दें। तुझे ना ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं इस घर की वारिस के लिए छठ मैया का व्रत रख रही हूँ। अरे तू बाज के बाज ही रहेगी क्या? जिनकी औलाद नहीं होती है वो छठ मैया का व्रत नहीं रख सकती है? तू मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे मेरा दिल दुखाएगी तो जिंदगी में कभी तू माँ नहीं बन पाएगी। ये मेरी बद्दुआ है, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे की नसीब फूटी थी जो तेरे जैसे बहू को लाकर इस घर में रख दिया। भाभी आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है ना कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है, कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना। हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना, कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना।
पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है?